ये क्या हुआ? रुको मैं देख कर आता हूँ। नहीं मिस्टर चौधरी आप यहीं रुके। ईशू क्या हुआ? मीरा माँ ईशानी ये देखो ये क्या हो गया? टूट गया मीरा माँ। ओह गॉड, ये कैसे हो गया? मुझे पता था वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। उन्होंने ये किया कैसे? रिया ये सब बाद में सोचेंगे। रिया वरुण तुम दोनों सेफ नहीं हो। उनका सबसे पहला अटैक तुम दोनों होने वाले हो। मीरा एक काम करो, इन दोनों को ऊपर लेकर जाओ और उनको छुपाने का कोई रास्ता ढूंढो। मैं देखता हूँ तब तक। मिस्टर चौधरी नहीं, हम अकेले उनके पीछे नहीं जाएंगे। तुम मुझे बाद में डांट लेना, फिलहाल सिचुएशन को समझो। अगर वो ये इन दोनों तक पहुंच गए ना तो मैं क्या पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। प्लीज प्लीज आकर इनको सेफ रखो। चलो ईशू आ जा। चलो जल्दी चलो। ईशानी क्या हुआ बेटा? यहाँ क्यों खड़ी हो तुम? चलो मैं हूँ तुम्हारे साथ, डरो मत, मैं हूँ ना। देखो देखो तुम्हारी बहन भी तुम्हारा वेट कर रही है। चलो बेटा। मिस्टर एंड मिसेस अय्यर, छुप छुप के क्या बच्चों को डरा रहे हो? हिम्मत है तो सामने आओ। ये किसने ऑफ किया? अजीब बात है, जब ये दोनों यहां तक आके भभूत रेखा मिटा सकते हैं तो सामने क्यों नहीं आएंगे? कुछ तो है जो ये प्लान कर रहे हैं। मुझे नागों का खून चाहिए। ईशानी बेटा होश में आओ, मेरी बात सुनो। मैं जानता हूँ तुम उन लोगों के सम्मोहन में हो। मैं जानता हूँ तुम मुझे नहीं मारना चाहती हो। ईशानी बेटा होश में आओ, मेरी बात सुनो। ईशानी ईशानी मुझे उस नाग का लहू चाहिए। नागों को मार डालो और उसका लहू लेकर मेरे पास आओ। एक मिनट रुको तो। ये भोलेनाथ की रुद्राक्ष माला हमारी रक्षा करेंगी, इसे अपने हाथ में ही रहने देना। ईशु वरुण कहाँ गए? अरे ये दोनों हमारे पीछे तो थे। ईशु मीरा प्रॉब्लम हो गई। पूरे होटल में मैंने चेक किया, वो अय्यर कहीं नहीं है। मिस्टर चौधरी से बड़ी प्रॉब्लम हो गई। ईशु और वरुण वो हमारे साथ है, हमारे पीछे आ रहे थे, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। इसका मतलब वो अय्यर जैसा चाहते थे उन्होंने वैसा किया। वो हमें अलग करना चाहते थे और उन्होंने कर दिया। ईशु मीरा डोंट वरी, वरुण निशानी के साथ है, वो उसके साथ सेफ है, उसे कुछ नहीं होने देगा। वरुण तो सेफ नहीं है ना, उसकी जान को तो खतरा है। वो तुम दोनों की बलि चढ़ाना चाहते थे। सुनो एक काम करते हैं, तुम लोग यही रहो, मैं जाता हूँ वरुण और निशानी को ढूंढता हूँ, ठीक है? सिया, ये रुद्राक्ष माला मैं दरवाजे पे लगा रही हूँ, यहाँ तक कोई नहीं आएगा। अयान, मिस्टर चौधरी रुकिए एक मिनट मेरे लिए, मैं भी आ रही हूँ। मीरा तुम कहाँ आ रही हो मेरे पीछे पीछे? तुम्हें मैं अपने साथ लेके नहीं जा सकता, जाओ अंदर। एक मिनट, मुझे लगता है मणि की वजह से ना आपका मेंटल बैलेंस हिल चुका है। ईशु गो, मैं आपको क्या लगता है मैं चुपचाप बैठी रहूंगी? मैंने प्रॉमिस किया ना तुमसे, निशानी को बचा कर ले आऊंगा। नहीं, आप एक काम कीजिए, वरुण का ध्यान रखिए। ईशु को बचाने के लिए उसकी मीरा माँ है यहाँ पे। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, तुम्हें खोने का रिस्क। चाहत
मिलना ही था। तो मेरे लिए मेरी लाइफ में एक बुरे सपने जैसी हो। वो सपना जिसके रोज टूटने का डर लगा रहता है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरी वजह से, मेरी गलतियों की वजह से मैं तुम्हें कितनी बार खोते खोते बचाऊं। अब नहीं, प्लीज खुद को सेफ रखो। मेरे लिए तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। मैं जानता हूं कि फिलहाल टाइम नहीं है ये सब कहने का, क्योंकि ईशानी को बचाना है, सबको बचाना है। अगर इस वक्त मैं नहीं गया तो मुझे जाना है, लेकिन एक बार मैं वापस आ जाऊं फिर मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो जो मैंने आज तक कभी तुमसे नहीं कहा, वो जो मैं हमेशा कहते रुक गया। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं मीरा, प्लीज जस्ट गो। मैं तुम्हारी जान को रिस्क में नहीं डाल सकता। मोहब्बत के पन्नों पे है दर्ज ये कहानी, न आज की ये तो है सदियों पुरानी। हमें बहुत सारा वक्त मिलेगा, हम जीतेंगे। और उसके बाद आपको मुझसे जो कहना है आप कहना। और हाँ, सिर्फ यही लड़ाई नहीं, आगे किसी भी लड़ाई में मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। नहीं। इसमें अब चले। नागों को मार डालो, नागों को मार डालो। ईशु, 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 ईशु। वरुण, वरुण, ईशु, ईशु कहाँ है? बीज वापस आओ, रक्त 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 बीज वापस आओ। अयर्स ने क्रिया पूरी कर ली। What? वरुण प्लीज उठो ना, वरुण प्लीज उठो ना, तुम नहीं जा सकते मुझे छोड़ के। वरुण प्लीज उठो यार। वरुण इंदुरी से मार डाला इंदुरी से। प्रिया, जब तक हम यहाँ पर पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं नहीं समझ में आया कि हम क्या करें। सॉरी, हम लोग चाहकर भी
तुम्हारा दर्द नहीं समझ सकते। वरुण प्लीज प्लीज। इस दर्द की कोई दवा नहीं है, लेकिन दावा हो सकता है। मतलब उन लोगों ने पीठ पीछे वार किया है ना, हम उनके सामने वार करेंगे। दावा बोलेंगे हम। प्रिया, बात समझने की कोशिश करो। मीरा सही कह रही है, यहाँ पर सैकड़ों जाने दांव पर है। हमें पूरी दुनिया को बचाना है, हम हार नहीं मान सकते। ये वक्त हाथ पर हाथ रख के बैठने का नहीं है। प्लीज बात को समझो। नहीं, हम हार मानेंगे भी नहीं, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने वरुण को मार दिया। वरुण वो ईशु को किडनैप करके लेके गए मिस्टर चौधरी। ये जहाँ से रोशनी आ रही है वहीं पे होंगे मिस्टर चौधरी। मेरी ईशु के साथ पता नहीं क्या करेंगे। चलो जल्दी। वरुण, मैं लाख लोगों के नियम से तुम्हारा अंतिम संस्कार करूंगी वरुण। मैं तुम्हारी कुर्बानी जाया नहीं जाने दूंगी। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मुश्किल से आपको यहाँ से लेकर गई थी। मैंने कसम खाई थी मैं आप पे वापस नहीं आऊंगी। एक तो वरुण और प्रिया को 100 साल से कैद किया हुआ है। अंकल आंटी का हमें नाम तक नहीं पता है। उन्हें माथा टेकने जाना चाहिए, इस उम्र में तीर्थ करना चाहिए। मेरी बहन को किडनैप कर लिया। काम डाउन मीरा, वो रोशनी यहीं से आई थी। ईशानी यहीं पर होगी, वो मिल जाएगी। ईशानी! ईशु! ईशानी! ईशु! ईशु! ईशानी! ईशु को कुछ नहीं हो सकता मिस्टर चौधरी। ईशु ये आंखें नहीं खोल रही है। ईशु उठना। ईशु उठ ना। ईशु मीरा माँ, उठ जा। ईशु मीरा यहाँ पे किस आगे वायु यार? मिस्टर आइए। आई नो ईशु, वो बहुत बुरे अंकल है वो। मीरा माँ, मैं अकेली हो गई थी। ईशु तू अकेली नहीं है। मैंने कहा था ना हम अकेले नहीं होते। देवी माँ हमारे साथ होती है। कहाँ होती है देवी माँ? हमारे दिल के पास। राइट। ईशानी, तुम सबसे ज्यादा ब्रेव हो। अपनी मीरा माँ से ज्यादा, मुझसे ज्यादा, हम सबसे ज्यादा ब्रेव हो तुम। हाँ, तुझे याद है तू यहाँ कैसे आई? हाँ, कौन लेकर आया तुझे इतनी दूर? कुछ भी याद होगा? कुछ भी नहीं याद आ रहा है, कुछ भी नहीं। अय्यर अंकल मेरे रूम में आए थे और उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं याद है मीरा माँ। मिस्टर चौधरी, आप उन्हें कैसे रोकेंगे? नहीं, सब कुछ अजीब नहीं लग रहा है। सब अजीब लग रहा है। ये जगह अजीब है। आप, मैं, ईशु, जो भी हो रहा है सब कुछ अजीब लग रहा है। यहाँ पे कुछ नॉर्मल नहीं है। सब नॉर्मल है। और सबसे ज्यादा अजीब बात यही है, मुझे प्रिया और वरुण ने बताया था कि रक्त मुक्ति क्रिया के बाद पूरे वर्ल्ड पर अंधेरा छा जाएगा। ये वर्ल्ड वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। अंधेरा छाना तो दूर, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? अगर एक पाप जीवी आता है तो आंधी तूफान सब कुछ आ जाता है, और यहाँ पर हमारे पास कितने सारे सवाल है, लेकिन जवाब उनके पास होगा। किसके पास? बाबा जी। तुमसे कह रही हो मीरा, सुनो, एक काम करो, तुम बाबा जी के पास जाओ, मैं ईशु को लेकर होटल जाता हूँ। हमें आईएएस को भी ढूंढना है। जब तक मणि उनके पास है कुछ भी सेफ नहीं है। चलो। हाँ, ईशु। सॉरी, चलो। बाबा जी, ऐसा तो नहीं कि वो अपनी स्टूपिड क्रिया पूरी कर ही ना पाए हो।
रात उस रोशनी से पूरे रुद्रपुर की आंखें चकाचौंध हो गई। फिर तू सच से आंखें क्यों मोड़ रही है? पापा जी, तुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने रक्त मुक्त की क्रिया पूरी कर ली है? 1 मिनट। पापा जी, इस घड़ी की सुइयां उल्टी क्यों चल रही है? क्योंकि साक्षात समय उल्टी गिनती गिन रहा है। ये 5000 साल पुरानी घड़ी है मीरा। कहते थे कि जब संसार के अंत की शुरुआत होगी तो ये घड़ी उल्टी चलने लगेगी। अंत की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने क्रिया पूरी कर ली है मीरा। सॉरी प्रिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सका। तुम्हें वरुण को अकेले दफनाना पड़ा। मैं जानता हूं कि तुम उन अय्यर से बदला लेना चाहती हो, लेकिन जब हम वहां पर पहुंचे तो गुफा में कोई भी नहीं था। वो लोग नहीं है। एक वक्त था जब वो इंसान थे, सपेरे थे, पर जब उन्हें नागलोक के बारे में पता चला, उन्होंने सारे इच्छाधारी नागों से उनकी शक्ति छीनकर सर्पनाशक बन गए। और अब वो जवान हो गए। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी, उनका लालच भी बढ़ते गया। अब वो हमेशा हमेशा के लिए जवान होना चाहते, और मन ही उन्हें अमर कर देगी। तो इसका मतलब है कि अब हम उन सर्पनाशकों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज हम उन्हें हमेशा के लिए मार सकते हैं आयान। What? मतलब तुम शायद गुस्से में कुछ भी बोल रहे हो प्रिया। पहले से ही उनके पास काले जादू की पावर थी, और फिर तुमने कहा कि वो अमर हो गए। अब तो उन्होंने अपनी क्रिया भी पूरी कर ली है। हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मनी उन्हें अमर कर देगी, लेकिन आज नहीं। कल लाल चांद की रात थी, मतलब आज पूर्णिमा की रात है। 100 साल तक उनके कैद में रह के मैं भी उनके बारे में बहुत कुछ जान गई। पूर्णिमा की रात उनकी शक्ति इतनी कमजोर हो जाती है कि वो जाकर अपने ताबूत में छुप जाते हैं। अगर वो लोग जीत गए हैं तो वो लोग चुप क्यों बैठे हैं? कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? रक्त मुक्ति क्रिया ने मणि पर से नागवंश की सुरक्षा का बांध तोड़ दिया। मणि जागृत हो चुकी है। बस अब उन्हें सिर्फ उसका इंतजार है जो मणि ग्रहण करेगा। ग्रहण करेगा मतलब? उस मणि में राक्षस रक्त बीज का खून है मीरा। इसे कोई असुरों का वंशज ही ग्रहण कर सकती है। वो दोनों पाप जीव है, लेकिन असुर वंश के नहीं है। इसका मतलब अभी भी कोई है जिसकी रगों में राक्षसों का खून दौड़ रहा है, और ये बात तो उन्हें पता होगी। और आप कह रहे हैं कि वो लोग जानते हैं कि असुरों का वंशज कौन है। मतलब वो किसी नॉर्मल इंसान का यूज करके अपना लालच पूरा करना चाहते हैं। बाबा जी, ये तो सवालों का पहाड़ खड़ा हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा इस पहाड़ पे खड़े होके मैं जवाब कैसे ढूंढूं। पहले सही सवाल तो पूछो बेटी। सही सवाल? पापा जी, अब मैं क्या सवाल पूछूं आपसे? काल चक्र उल्टा घूम रहा है, मतलब अनहोनी तो घट के रहेगी। असुर वंश मणि ग्रहण करेगा, मणि उसमें समा जाएगा, और फिर रक्त बीज राक्षस फिर धरती पर पांव रखेगा। तुझे ये पूछना चाहिए, जब ऐसा होगा तो इसे कौन रोकेगा? ताबूत मतलब कॉफिन, वैम्पायर्स की तरह। हाँ, शिव और शक्ति सृष्टि में अच्छाई और बुराई का संतुलन बनाना बहुत अच्छी तरह जानते। शिव ने रक्त बीज को वरदान दिया तो शक्ति ने माँ काली का रूप धारण करके उसका वध किया। कल रात पाप चरम सीमा पे था, इसलिए शिव शक्ति ने हमें पुण्य काम करने के लिए आज का दिन दिया है।
अच्छाई अब भी जीत सकती है अयान, अगर हम आज उन सर्पनाशकों को हमेशा के लिए मार दें। इसका मतलब हमारे पास एक चांस और है। इसका मतलब वो पता था कि रक्त मुक्त क्रिया करने के बाद उनकी शक्ति कम हो जाएगी, वो कमजोर हो जाएंगे, इसलिए वो अपना ताबूत साथ लेकर आए। तो अब मैं उन्हें ढूंढूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने हाथों से अपने वरुण को दफनाने पे मजबूर किया। अब मुझसे ज्यादा जहरीली उनके लिए और कोई नहीं होगा। प्रिया, हम जोश में होश नहीं खो सकते प्रिया। तुम गुस्से में ज्यादा केयरलेस नहीं हो सकती। वो हमेशा हमसे 2 कदम आगे रहे हैं। उन्हें ये बात पता है कि अब हम उन्हें ढूंढेंगे। उन्होंने जरूर कोई जादू टोना किया होगा, कोई क्रिया की होगी, ताकि हम उन तक ना पहुंच पाए। इसलिए प्लीज बी केयरफुल। हमारे सामने कभी भी कोई भी भयानक सरप्राइज आ सकता है। तो आप बताइए, राक्षस रक्त बीज को कौन रोकेगा? रक्त बीज को माँ काली ने रोका था, तो इसी रक्त बीज को रोकने के लिए महाकाली को ही अवतार लेना पड़ेगा। पापा जी, क्या इसका मतलब देवी माँ फिर से काली माँ का अवतार लेकर यहाँ पर आएंगी? अंशावतार, एक ऐसी पवित्र आत्मा इस धरती पर पहले से है, जिसने माँ काली के अंश पहले से ही अंदर रखे हैं। इस अंशावतार को पूरी सृष्टि के लिए रक्त बीज से लड़ाई लड़नी होगी। पापा जी, आप ये जानबूझकर कर रहे हैं। सॉरी, हमारे पास वक्त नहीं है। आप पहेलियां मत बुझाइए। ये अंश अवतार, रक्त बीज, असुर वंशज, वो दोनों पाप जीवी, हमें तो आइडिया भी नहीं वो लोग कौन है और कहाँ है। हम इन सबको कैसे ढूंढेंगे? हमें इस अनहोनी को होने से रोकना होगा। बाबा, ईशु की हालत क्या होगी मुझे नहीं पता, और प्रिया के बारे में सोच के तो मैं कांप जाती हूँ। बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे यहाँ से जाना होगा, हमारे पास समय नहीं है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घाटी घाटी राम है दुनिया देखे नाही। अक्सर हम जिन सवालों के जवाब दुनिया भर में ढूंढ रहे होते हैं, वो हमारी अंतरात्मा को पहले से ही पता होता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। आयान, कुछ मिला? नहीं। तुम्हें कुछ मिला? नहीं। मैंने ऊपर वाले फ्लोर का हर कमरा चेक कर लिया, लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं है। इतने बड़े कॉफिन्स को हवा में लेकर तो घूमेगा नहीं। अलमीरा में भी नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी मैंने अलमीरा को चेक किया, वहां पे भी कुछ नहीं था। मैंने भी नीचे का सारा रूम, किचन, स्टोर रूम, हर जगह देख लिया, पर कहीं नहीं मिले ये लोग। कहाँ चले गए? राइट वाले रूम देखे? हाँ, लेफ्ट वाले? 2 बार बोला ना मैंने भी। समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग गए कहाँ? इतने बड़े ताबूत हैं, हवा में तो गायब हो नहीं सकते। नहीं अयान, शांति से सोचो। हमारे पास अभी कुछ घंटे हैं और सूर्योदय होते ही उनकी ताकत पूरी जोर पकड़ लेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ही गलत सोच रहे हैं? शायद वो होटल में है ही नहीं। होटल में नहीं है तो गुफा में होना चाहिए था, और वहां भी नहीं थे। और वो नहीं प्रिया, वो होटल में ही है। हाँ। क्योंकि उनके लिए यहाँ छुपना सबसे बेस्ट ऑप्शन। उनको लगा होगा कि हम होटल में तो ढूंढेंगे नहीं, तो यही छुप जाते हैं। पर हमने यहाँ का सारा रूम, हर जगह ढूंढ लिया, हर जगह छान मार लिया, कहीं नहीं है वो। क्या हुआ अयान, क्या सोच रहे हो? मेरी ठाकुमा कहा करती थी क्या? कि इस हवेली की दीवारों में कई सारी कहानियां छुपी हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस कहानी के विलेंस इन्हीं दीवारों में छुपे। 1 मिनट, क्या मतलब? रुद्र प्रताप ने डाकनी को कहाँ चुनवाया था? डाक दीवार में? उसने डाकनी को दीवार में चुनवा दिया था। वेट अ मिनट, यू मीन टू से कि वो भी इस होटल के किसी दीवार के पीछे छुपे हुए हैं, राइट? एग्जैक्टली। हमें ये तो पता लग गया कि वो यहीं कहीं है, हो सकता है इन्हीं दीवारों में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? हमारे पास कुछ ही घंटे बाकी हैं।
और कुछ घंटों में हम इतनी सारी दीवारें कैसे तोड़ सकते हैं? इतनी सारी दीवारें नहीं आयान, सिर्फ एक दीवार। तुमने मुझे रास्ता दिखा दिया, हाँ, उन्हें ढूंढने मैं जाऊंगी। इतना बड़ा गड्ढा ये कैसे हुआ? मीरा, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मेरी बात सुनो, तुम वहां क्या देख रही थी? सुनो, मुझे प्रिया ने आईएएस के बारे में बहुत सारे राज बताए, ऐसी बातें जो हमें नहीं पता है। हमें उनको जल्दी से जल्दी ढूंढना है। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। हाँ मीरा, चलो, कुछ नहीं है वहां पर, आ जाओ। इस बार तो बाबा जी ने बहुत कंफ्यूज करके भेजा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। कंफ्यूज तो मैं भी हो गया हूँ। कैसी बात कर रही हो तुम? असुर वंशज? सीरियसली? सीरियसली वही तो। इससे बेटर तो कोई डैड जोक या पीजे जोक मार लेते, पर वो बहुत सीरियस थे। और सबसे सीरियस बात ये है कि हमें तो पता ही नहीं कि असुर वंशज और क्या कहा था, काली माँ का अंश अवतार, ये कहाँ बचे और कौन है। और उससे टेंशन वाली बात ये है कि वो राक्षस कभी भी जिंदा हो सकता है। ये रक्त बीज की प्रॉब्लम क्या है? मीरा को भूल जाओ राजा साहिब, उसे मरने दो और ये मनी हमेशा हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी। मिस्टर चौधरी, क्या हुआ? ओह गॉड, मिस्टर चौधरी, क्या हुआ है आपको? और क्या हुआ ये है? मनी कहीं चोट लगी है क्या? दिखाइए मुझे, दर्द हो रहा है आपको? आपकी हो जाएगी। क्या हुआ है? मिस्टर चौधरी, मुझे टेंशन हो रही है। क्या? फिर से वही विजन। कौन सा विजन? कोई तुम्हें मारने आ रहा है। कौन? मुझे बार बार झलकियां आती हैं कि तुम कहीं भाग रही हो, तुम्हारे पीछे कोई आ रहा है, कोई तुम्हें मार। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मीरा, ठीक है? ओके ओके, कोई तुम्हें नहीं मार सकता। ठीक है, कोई नहीं मारेगा मुझे, कुछ मत होने देना। पर कौन मारना चाहता है मुझे? पता नहीं, उसकी शक्ल साफ साफ नहीं दिखती और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो रक्त बीज। कहीं वो नहीं, इसमें कुछ नहीं हो सकता। मिस्टर चौधरी, वो रक्त बीज बहुत बड़ा राक्षस है, उसे दुनिया खत्म करनी है। मुझे क्यों, मतलब मैं उसे कोई तप्पा करके थोड़ी भागी हूँ जो मुझे मारने के लिए हाँ, आएगा। जो भी है, लेकिन मुझे ये विजन बार बार क्यों? मीरा, आयान, मुझे ताबूत मिल गया। वरुण और मैंने इस दिन का सदियों से इंतजार किया। तुम लोगों ने मेरे वरुण को मार दिया, खत्म कर दिया उसे। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। आज तुम भागने की कोशिश भी मत करना सर्वनाशक। आज तुम्हें नागवंश के न्याय का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले इनसे मणि छीनो।
तीनों, क्योंकि सुबह होती है ये लोग और पावरफुल हो जाएंगे। सुबह होने में कुछ ही वक्त बचा है। अयान जल्दी। मिस्टर चौधरी, मिस्टर चौधरी, मिस्टर चौधरी, वरुण, वरुण अयान को छोड़ो, मुझे देखो। वरुण, प्रिया नहीं, प्रिया उन्हें पकड़ो। प्रिया वो तुम्हारा वरुण नहीं है। तुमने उस वरुण को नागलोक के संस्कारों के साथ दफना दिया। ये इंसान नाशिकों की बुरी चाल है। अयान छोड़ो, छोड़ो अयान को। तू हमें मारना चाहती थी नागिन। अब बता, बता तेरे रास्ते में वरुण खड़ा है, तेरा वरुण खड़ा है। अब उस पर कैसे वार करें? बता। प्रिया, तुम आगो देखियो, मैं इसको हैंडल करता हूँ। नहीं, 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 जल्दी करो, जल्दी। अयान, वरुण, तो अंगूठी दो। नहीं, दो मणि। नहीं, नहीं। दो। बेवकूफ लड़की, तू हमारा कर ही क्या सकती है? भूल गई इतने सालों तक हमने इन नागों को अपने आपके में पाल रखा था। तुझे क्या लगता है हमारे पास बस यही एक टोटका होगा? इतना भी नहीं सोचा तुम लोगों के होते हुए भी हम होटल के अंदर कैसे आए, हम वरुण को कैसे मारे? अरे तुम्हारी खींची हुई रेखा को कैसे तोड़ी हमने, और फिर वो तुम्हारी बहन, हाँ, वो गुफा तक कैसे पहुंची अकेली? बताओ, इतना भी नहीं सोचा तुमने? ईशु, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या मेरी बहन के साथ क्या किया है? देखो, ईशु, ईशानी, ईशु, क्या किया है मेरी बहन के साथ? क्या किया है ईशु? तेरी ईशु के साथ वही किया है जो तेरे साथ किया था। ईशानी बेटा, तू अपने साथ खंजर तो लाई है ना? ईशु, ईशानी बेटा, ध्यान रहे बेटा, जब ये दोनों हमसे हमारी मणि छीनेंगी तो तू ये खंजर अपने पेट में उतार लेना। नहीं 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 ईशानी, ईशु नहीं, ईशानी, नहीं नहीं नहीं, ईशु नहीं, ईशु, ईशु क्या हो गया? आंटी वो तेरी आंटी नहीं है। ईशु, ईशु मेरी तरफ देख, तू उनकी बात नहीं मानेगी, तू मेरी बात मानेगी। ईशु, मिस ईशानी घोष, चाकू मुझे वापस दे। गलती तुम्हारी है मीरा, तुम्हारी गलती है ना। तुम खुद को इससे माँ कहलवाती हो, है ना? अब ऐसी वाला कौन सी माँ है जो अपनी बच्ची को अकेली छोड़कर चली जाती है? बताओ, कौन सी माँ? और मेरी बहन अकेली नहीं है। हमारी माँ ने हमें बचपन से सिखाया है कि देवी माँ हमारे साथ है। मैं इसी विश्वास से जीती हूँ कि वो हमारे साथ है, वो कहीं नहीं जाती हमें छोड़ के। आशीर्वाद सब लेते हैं, लेकिन जब बेटी दिल में अपनी माँ को बसाती है ना, तब उसके साथ उसका कोई बुरा नहीं कर सकता। छोड़। ईशु, ईशु रुक, ईशु नहीं, ईशु, ईशु रुक, ईशु नहीं। मार डाल अपने को, मार खुद को। ईशु तू ब्रेव है, तू स्ट्रॉन्ग है। मैंने क्या सिखाया था? देवी माँ हमारे साथ रहती है। कहाँ रहती है? हमारे दिल के पास। मीरा माँ भी तेरे साथ है। ईशु, इनका काला जादू तोड़। ईशु, 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 जय माँ काली। ईशु तोड़। ईशु बाहर आ, होश में आ ईशु।
जादू बंद करो जो भी कर रहे हो। वो आ गई है। हाँ वो आ गए क्योंकि खून को खून ही पुकारता है। आखिर आज असुर वंश के खून ने रक्त बीज की पुकार सुन ही ली। वही हुआ जो होना था, यही इसके भाग्य का लेखा था। अयान को रक्त बीज बनना ही था। क्या कह रहे हैं आप? हवा में बातें कर रहे हैं। अयान कोई असुर नहीं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। अयान, तुम बातें बहुत करती हो लड़की, लेकिन ये सोचो कि तुम एक इंसान हो, और तुम इंसानों में तो यही कहावत है ना, गलती हमेशा इंसान की ही होती है। हमें देखो, हमसे कोई गलती नहीं हुई। हम आज से नहीं, कई 100 सालों से इनकी तपस्या कर रहे थे, इनको पाना चाहते थे। 100 साल पहले हम जिस असुर वंशज को पाना चाहते थे वो यही थे, वो और कोई नहीं, यही रुद्र प्रताप चौधरी थे। नाग मंदिर में रखी मणि को ला पाना हमारे बस में नहीं था, इसीलिए हम असुर वंशज रुद्र प्रताप के पास गए। कौन हो तुम लोग, और राजा साहब से क्यों मिलना चाहते हो? हम राजा साहब की मदद करना चाहते हैं। तुम लोग भिखारी राजा साहब की मदद करोगे? हम तो उनके शुभचिंतक हैं भाई। राजा साहब ऐसे हर राह चलते से मिलने लगे तो जागीर कैसे चलाएंगे अपनी? भागो यहाँ से, पता नहीं कहाँ से उठ के चले आते हैं। नहीं भाई, देखो हम चले जाएंगे यहाँ से, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, परंतु अगर आप उनके वफादार हैं तो एक सूचना उन्हें जरूर दीजिएगा। यहाँ से 50 कोस दूर एक गुफा है, उस गुफा में एक मणि है, जो मणि राजा साहब की हर इच्छा पूरी कर सकती है। हाँ, परंतु वो नागमणि, कई नाग उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। ये भी बात सत्य है कि राजा साहब के तेज के आगे वो नाग कुछ नहीं कर सकते उन्हें। अगर राजा साहब स्वयं वो मणि लेने जाएंगे तो वो जरूर मणि को हासिल कर सकते हैं। रुद्र प्रताप का असुर अंश उसे ललचा रहा था और वो नाग मंदिर तक पहुंच ही गया। हमें तो लगा था कि हम 100 साल पहले ही रुद्र प्रताप के जरिए रक्त बीज को अवतरित कर देंगे। हम समझ गए कि रुद्र प्रताप तक पहुंचने के लिए हमें डाकिनी से लड़ना पड़ेगा। उस समय हम इतने शक्तिशाली नहीं थे। तो हमने इंतजार किया। पूरे 100 साल के इंतजार के बाद रुद्र प्रताप ने अयान बनकर पुनर्जन्म लिया, और अब अयान हमारी हर मनोकामना पूरी करेगा।